नमस्ते। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम त्रेता युग की एक ऐसी अद्भुत और दिलचस्प कथा में गोता लगाने वाले हैं जो इस बात की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देती है कि सच्ची पूजा या कहें असली भक्ति असल में दिखती कैसी है। क्या ये सिर्फ कड़े नियम और कर्मकांड हैं? जी नहीं। आज हम शबरी की उस ऐतिहासिक कथा को समझेंगे जिसने इन सारी दीवारों को तोड़कर प्रेम और समर्पण का एक बिल्कुल नया रास्ता बनाया। तो चलिए सीधे इसकी शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के इस बहुत ही गहरे श्लोक से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। अब देखिए, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये भगवान का एक सीधा और पक्का वादा है कि जो जिस भाव से, जिस नीयत से उनके पास आता है, वे ठीक उसी रूप में उसे मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी आध्यात्मिक सच्चाई को कोई बाहरी नियम तय नहीं करता, बल्कि हमारी नीयत और हमारा भाव तय करता है। भाग 1, भक्ति का सार। आइए शबरी की इस कथा के बैकग्राउंड में चलते हैं। गीता के उस प्राचीन वादे को अगर किसी ने सबसे शानदार तरीके से अपनी जिंदगी में उतारा है तो वो है माता शबरी। भक्ति के असली सार को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाकर इन दो बिल्कुल अलग नजरियों को देखना होगा। बाईं ओर देखिए, ये उस समय के समाज का नजरिया है। दुनिया के लिए शबरी क्या थी? एक वनवासिनी जिन्हें समाज अछूत और अज्ञानी मानता था। उन पर बस एक जाति का ठप्पा लगा दिया गया था। लेकिन दाईं ओर गुरु मतंग का नजरिया देखिए, जो एकदम अलग था। उन्होंने बाहरी कपड़ों या दर्जे को नहीं देखा, बल्कि शबरी के हृदय में खिल रहे शुद्ध भक्ति के कमल को देखा। दुनियावी लेबल्स उस महान आध्यात्मिक आग को देख ही नहीं पाए जो शबरी के भीतर धधक रही थी। भाग 2, सेवा ही साधना, मतलब रोजमर्रा के साधारण काम कैसे योग बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शबरी ने महर्षि मतंग के आश्रम में कोई बहुत बड़े यज्ञ किए होंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने दैनिक कामों को ही अपनी साधना बना लिया था। इन 3 चरणों पर जरा गौर कीजिए। पहला चरण, रास्तों पर झाड़ू लगाना। यह सिर्फ धूल हटाना नहीं था, यह मन से काम और क्रोध के कांटों को साफ करना था। दूसरा चरण, रास्ते से पत्थर उठाना। यह मानो अपने अहंकार के, अपनी ईगो के टुकड़ों को तोड़कर फेंकने जैसा था। और तीसरा चरण, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना, यानी अपने स्वयं को ही मिटा देना। ये कोई मामूली काम नहीं थे। यही साधारण काम उनका सबसे बड़ा योग और उनकी सबसे सच्ची पूजा बन गए थे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और एक दिन महर्षि मतंग का इस दुनिया से विदा लेने का समय आ गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने शबरी को एक ऐसा वचन दिया जिसने उनका पूरा जीवन तय कर दिया। जरा इन शब्दों के भावनात्मक वजन को महसूस कीजिए। भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे, उनकी प्रतीक्षा करना। एक मरते हुए गुरु का अपनी शिष्या को दिया गया बस यही एक वचन शबरी के बाकी पूरे जीवन का इकलौता सहारा बन गया। और अगर हम इस अटूट प्रतीक्षा की टाइमलाइन को समझे तो ये कोई हाथ पर हाथ रखकर किया गया निष्क्रिय इंतजार नहीं था। एक दिन हर सुबह उठकर पूरे ध्यान से सबसे मीठे बेर जमा करना, 10 साल अपनी जवानी और शारीरिक ताकत को ढलते हुए देखना, लेकिन रुकना नहीं। और फिर 50 साल, सोचिए, 50 साल तक गांव वालों के तानों और हंसी का डटकर सामना किया, लेकिन अपने विश्वास को रत्ती भर भी हिलने नहीं दिया। ये प्रतीक्षा तो एक ऐसी आग थी जो हर गुजरते साल के साथ शबरी की लगन को और भी कुंदन बना रही थी। भाग 3, नियत ही सब कुछ। जब कर्मकांड पीछे छूट जाते हैं। दशकों की उस अटूट तपस्या के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब भगवान श्री राम उस घने जंगल में शबरी की छोटी सी कुटिया के सामने खड़े थे। और यहाँ सबसे अहम बात क्या हुई? जब राम ने शबरी को देखा तो उन्होंने उन्हें उनके नाम, उनकी जाति या उनकी स्थिति से नहीं पुकारा। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, माँ। ये एक अकेला शब्द दुनिया के सारे वेदों, शास्त्रों और सामाजिक दीवारों को एक ही पल में पार कर गया। राम के इस संबोधन ने शबरी के उस शुद्ध प्रेम को दुनियावी दर्जे से कहीं ऊपर मान्यता दे दी। लेकिन जब शबरी ने चक चक कर जूठे मीठे बेर दिए तो 2 विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं। इस स्लाइड पर इन दोनों नजरियों को देखिए। बाईं ओर लक्ष्मण का नजरिया है। वे शास्त्र और नियमों को कड़ाई से मानने वाले हैं। उनके लिए झूठे बेर देना एक घोर पाप है, अधर्म है। लेकिन दाईं ओर राम का नजरिया देखिए। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शबरी के शुद्ध प्रेम पर है। उनके लिए वो झूठे बेर कोई पाप नहीं, बल्कि सालों की तपस्या और भक्ति का मीठा फल हैं। ये धर्म के कठोर नियमों और बिना मिलावट वाले सच्चे प्यार के बीच की एक बहुत बड़ी टक्कर थी। भाग 4, नवधा भक्ति, भक्ति के 9 रूप।
भगवान राम के साथ हुए इस अद्भुत मिलन के बीच नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 रूपों की चर्चा हुई। और यह समझना बहुत दिलचस्प है कि शबरी ने इस प्राचीन ज्ञान को कैसे जिया। इस टेबल पर नजर डालिए। पहले कॉलम में पारंपरिक तरीके हैं, जैसे मंत्र जपना, बड़े बड़े यज्ञ करना, शास्त्र पढ़ना। लेकिन दूसरे कॉलम में शबरी का तरीका है, खुशी खुशी फल जमा करना, रास्तों पर झाड़ू लगाना और अपने गुरु की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करना। शबरी ने कोई किताब नहीं खोली, उन्होंने अपने जीवन को ही एक किताब बना दिया। यह बात साबित करती है कि भक्ति याद करने वाली चीज नहीं है, यह तो जीने वाला एक अनुभव है। शबरी की रोजमर्रा की पूजा के इन मुख्य पहलुओं को अगर हम देखें तो नवदा भक्ति इन्हीं में छिपी हुई मिलती है। गुरु के वचनों पर 100% विश्वास, घर के छोटे मोटे कामों को एक पवित्र ड्यूटी मानना, जो प्रसाद देना है उसे पहले खुद चक्कर मीठा सुनिश्चित करना, हर जीव में भगवान को देखना और बिना कोई मांग किए बस शांति से प्रतीक्षा करना। उनका पूरा का पूरा वजूद ही इन निरंतर पूजा के कामों में इतनी गहराई से घुल मिल गया था कि नियत और कर्म में कोई फर्क ही नहीं बचा था। भाग 5, परम मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जब भगवान से मिलने का उनका जीवन भर का लक्ष्य पूरा हुआ, तो शबरी की इस महान यात्रा का अंत भी उतना ही खूबसूरत और शांत था। इसे ही हम परम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब साक्षात भगवान सामने खड़े थे, तब भी शबरी ने ना तो कोई धन मांगा, ना स्वर्ग मांगा और ना ही कोई वरदान। इस पूरी महान यात्रा का सार एक ही वाक्य में सिमट जाता है, सच्ची भक्ति जी जाती है, सिर्फ पढ़ी नहीं जाती। शबरी की ये कहानी हमें मजबूती से ये याद दिलाती है कि दिखावटी परफेक्शन या कठोर कर्मकांडों से कहीं ज्यादा ताकत हमारी सच्ची नीयत और हमारे सरल निस्वार्थ कर्मों में होती है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम आज ऐसे कौन से झूठे बेर पेश कर रहे हैं? मतलब हमारी ऐसी कौन सी कोशिशें हैं जो शायद दुनिया की नज़र में परफेक्ट ना हो, जिनमें थोड़ी बहुत कमियां हों, लेकिन वो हमारी सबसे सच्ची, असली और निस्वार्थ नीयत से भरी हों? जरा गहराई से सोचिएगा इस पर। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।